हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल DP वायरल में मोस्ट वेलकम। आज हम देखिए क्या करेंगे, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। हिंदी से जब अंग्रेजी बनाना सीखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी को यानी पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि सभी स्वर का प्रयोग करके आसान हिंदी से कठिन हिंदी की तरफ चलेंगे और इसके बाद जितना हिंदी लिखेंगे आसान से कठिन की तरफ, तो उसका अंग्रेजी भी लिखते चलेंगे, ठीक है ना। और आज हम लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ से जितने स्वर दिया है सभी स्वर का प्रयोग करके आज पूरा यानी A to Z यानी कि रीडिंग करना सीख जाएंगे। और वैसे खास करके आप लोग जैसे कि बहुत से स्टूडेंट या बच्चे हैं या गर्ल्स बॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं, मैसेज करते हैं। तो मैसेज करते हैं तो जब कभी किसी को मैसेज करना हो, व्हाट्सअप करना हो, तो उसमें जब कुछ लिखते हैं तो वो गलत लिखते हैं, ठीक है ना। तो आज आप लोग का ये जो है प्रॉब्लम या डाउट जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज कम से कम आप लोग मान लीजिए कुछ और नहीं करते हैं तो कम से कम ये जो समस्या है आपका, व्हाट्सएप पे कुछ लिखते हैं या मैसेज या चैटिंग करते हैं, तो ये जो है आज इतना बता देंगे कि आप लोग जो है अच्छे से सही शब्दों का और सही से उसका इंग्लिश लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, यानी कि पहले आसान शब्द बनाएंगे, फिर इसके बाद कठिन। जैसे जहाँ पे अ की मात्रा है, जहाँ पे अ की मात्रा है उसका पहले बनाएंगे। तो जैसे क्या है, अ से जैसे हमने कोई शब्द बना लिया, अ से मान लीजिए हमने शब्द बनाया अजय। क्या बना लिया? अजय। तो अजय जब कोई शब्द बनाएंगे तो अजय का जब अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अ में देखिए अजय जब लिखेंगे तो अजय ऐसे लिखा जाएगा, अ है प्लस के ज है, ज में आधा ज है और प्लस के अ की मात्रा अ लगा हुआ है, ठीक है ना, और प्लस के य है, ठीक है ना। इस तरह से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी अ में क्या लिखेंगे, अ की अंग्रेजी ए होता है, ठीक है ना, और ज का अंग्रेजी क्या होता है, जे होता है। और जब यहाँ ज के बाद अ की मात्रा है, किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है, तो जहाँ अ की मात्रा है वहाँ ए लिखेंगे। और य से क्या होता है, वाई होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, अजय, ठीक है ना। किसी मान लीजिए बच्चे का नाम है अजय, तो यहाँ से अजय जब है तो इसका देखिए अंग्रेजी ऐसे लिखा जाएगा, अजय। ठीक, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से यानी सरल शब्दों से, आप लोग तो कहेंगे कि ये तो हमको आता है, तो चलिए ये आता है तो यहाँ आसान शब्दों से कठिन शब्दों की ओर चलेंगे, ठीक है ना। और A to Z जितना भी आज आप लोग का डाउट है सब खत्म करा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो अजय हो गया। इसी तरह से अगर अजय के बाद जैसे मान लीजिए हमने कोई और दूसरा नाम ले लिया, जैसे हमने अ से अजय हो गया। अब जैसे मान लीजिए क से हमने बना दिया या स से हमने बना दिया, स से समर, क्या है, स से मान लीजिए हमने समर लिख दिया, तो समर का अंग्रेजी बनाएंगे। तो समर में कैसे हो जाएगा, स से देखिए बनाएंगे, स में अ की मात्रा होगी, क्या है, अ की मात्रा, और प्लस इसके बाद म है, तो म में आधा म रहेगा, प्लस अ की मात्रा है इसमें, और प्लस इसके बाद र है, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। ये समर हो गया। तो जब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, स का अंग्रेजी यस होता है, इसमें अ की मात्रा है, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखेंगे स का यस, म से लिखेंगे यम, और र से लिखेंगे आर। यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब इसमें कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा। देखिए स के बाद अ की मात्रा है तो ये लिखेंगे, म के बाद अ की मात्रा है तो ये लिखेंगे। ये हमारा हो गया समर, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आया ना। तो अभी तो सिंपल बता रहे हैं, ठीक है ना। यानी अ की मात्रा जहाँ लगता है उसमें बता रहे हैं। जितने शब्द अ के मात्रा हैं, अ के मात्रा में ऐसे, ठीक है ना। तो हमने समर बना दिया। अब जैसे कि अब अगर कोई बनाना है, जैसे कि महल, अगर मान लीजिए आप लोगों ने बना दिया महल, तो महल का जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए, तो म से लिखेंगे यम, और ह से लिखेंगे यच, और ल से लिखेंगे यल। अब इसके बाद सभी में किसकी मात्रा है, सभी में आप लोग महल लिखा हुआ है ना, तो जब महल को इस तरह से ब्रेक करेंगे तो यानी सभी में म में अ की मात्रा है, ह में अ की मात्रा है, तो म में अ की मात्रा है तो म के बाद ह यच है, यच के बाद अ की मात्रा है तो म ह ल हो गया आपका, ठीक है ना। इसी तरह से आप कोई भी शब्द बना सकते हैं, ठीक है ना। अब अ से हमने अ की मात्रा देख लिया। अब आ की मात्रा देखेंगे, किसमें, आ की मात्रा देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है ना। अब आ की मात्रा में जैसे हमने देख लिया, जैसे आ से जैसे लिखना है आज, क्या लिखना है, आज, ठीक है, आ से आज।
तो आज का बनाइए, इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए आज से क्या हो जाएगा, आ का अंग्रेजी होता है डबल ए, ठीक है, और ज का अंग्रेजी जे, ये हो गया आज, ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह से हम लिखेंगे, अगर लिखना है आप तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो डबल ए और पी, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर लिखना है और जैसे लिखना है, अगर मान लीजिए सा से लिखना है, जैसे मान लीजिए सागर, आ की मात्रा है ना, सा में क्या है, स लिख के स है, प्लस के आ की मात्रा है और प्लस के ग है, ग में अ की मात्रा है और प्लस के र, ऐसे है, ठीक है ना, आर र, ठीक है ना। तो ये हो गया सागर। तो जब सागर का जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सा का पहले अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यस ए, ठीक है ना, सा, और ग में अ की मात्रा है तो ग में अ की मात्रा, और इसके बाद र से आर, हो गया सागर। तो अब इसको आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो इसको सा कह रहे हैं तो सा, और इसको गा कह सकते हैं, कहेंगे अ की मात्रा है, सागार। अगर सागर है ना, अगर सागार लिखना हो तो यानी कि डबल ए हो जाएगा, इसका मतलब सागार कोई एक तरफ से यानी शब्द नहीं है, लेकिन अगर सागार बनाना हो तो इस तरह से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे स के बाद अ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे डबल ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, डबल ए और फिर आर, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाना होगा, लेकिन हमको यहाँ पे ये सागर कोई शब्द नहीं है, यहाँ से सागर किसी लड़के का नाम है तो सागर बनाएंगे तो स में अ की मात्रा, ग में अ की मात्रा, और इसके बाद फिर र लिख देंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा सागर, ठीक, इस तरह से हो गया। अब अगर कोई और शब्द बनाइए, जैसे कि अगर बनाना है पायल, क्या बनाना है, पायल, ठीक है ना, एक शब्द है कोई आ की मात्रा लगा के पायल, तो इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प से पी और अ की मात्रा है तो ए, ठीक है ना, य से वाई और इसको अ की मात्रा आएगा पाय, य में अ की मात्रा आएगा तो ए और फिर यल, हो गया पायल, ठीक है ना। इस तरह से हमारा हो गया पायल, यानी आ का मात्रा हमने देख लिया। आ की मात्रा में आप लोग अपने से कोई शब्द और बनाइए और इसके बाद उनका जैसे लिखना है हमको, और कोई शब्द बनाइए, जैसे कि कोई और शब्द बनाइए, जैसे कि अगर एक आध और बनाना है, जैसे कि काजल, क्या बनाएंगे, काजल, तो काजल से बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा, के ए और ज से जे और अ की मात्रा और यल, हो गया काजल, ठीक है ना। इस तरह से आप कोई भी, जैसे कि सागर हो गया, पायल हो गया, इस तरह से आप शब्द बना लिए हैं, यानी आ का मात्रा हो गया। अब छोटी ई की मात्रा से देखते हैं, छोटी ई की मात्रा से कैसे बनाएंगे। यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट समझ में आ रहा ना, चलिए इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग छोटी ई की मात्रा से कैसे बनाते हैं शब्द। छोटी ई की मात्रा में देखेंगे, जैसे छोटी ई सी मात्रा से बताएंगे, बनाना है छोटी ई में बनाना है तो जैसे इस पर, अगर ऐसे लिखा है इस पर या इसे, इस पर या इसे, ठीक है ना, या इसलिए या और कोई इस तरह से शब्द लिखे हुए हैं तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे। इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस पर, इसका बनाएंगे अंग्रेजी, तो देखते कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे इस पर लिखा है तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब इस पर लिखा है तो ई, छोटी ई है ना, तो छोटी ई से बनता है आई, और इसके स से यस, इस, और फिर प से क्या बनेगा पी, और र से आर, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लिए, लेकिन हमको देखिए क्या लिखना है, इस पर, प में अ की मात्रा आ रहा है तो बस हो गया इस पर, ठीक है ना। इस पर ऐसे लिखेंगे, इसे लिखना है तो इसे में आई, ठीक है, आई लिखेंगे, इसके बाद स से यस, और इसके बाद देखिए इस पे कौन सी मात्रा है, इस पे जो है यानी कि कौन सी मात्रा है, यानी कि ए की मात्रा है। देखिए इसे जब लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना, तो इसे लिखेंगे तो ई, और फिर एक बाद स पे कौन सी मात्रा है, यानी ए की मात्रा है, ठीक है ना। तो यानी ए से क्या बनता है, ए से बनता है ई, ठीक है, देखिए ए से क्या बनता है ई, तब लिखेंगे इसे, तो यानी हो जाएगा हमारा इसे, ठीक है, इस तरह से। इसीलिए अगर हमको इसलिए बनाना है
तो इस ठीक है ना, और लिए यल, और इसके बाद छोटी ई की मात्रा है। देखिए इस लिए में क्या है, ली में छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा से आई, और इसके बाद ए क्या है, ए है, तो ए से क्या बनता है, ई। ठीक है ना, इसलिए आप इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस ली ए। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना है तो इसलिए ऐसे लिख लीजिए और चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हो गया, यानी छोटी ई से हमने बना लिया। अब बड़ी ई से बनाएंगे। जब बड़ी ई से बनाना हो तो देखिए बड़ी ई से कैसे बनाएंगे। जब बड़ी ई से बनाएंगे तो जैसे हमको बनाना है बड़ी ई से ईंख। ठीक है ना, यानी ईंख बनाना है तो इसका क्या करेंगे, ईंख में यानी बड़ी ई से क्या होता है, डबल ई। ठीक है ना, डबल ई हो गया, और स से यस एच हो गया ईंख। ठीक है ना, और इसके बाद और बताइए इस तरह से, यानी बड़ी ई से हो गया, जैसे ईंट बनाना है, एक शब्द है आपका ईंट। ठीक है, क्या हो गया, ईंट। बड़ी ई से बनता है ईंट, तो इसका बनाएंगे तो बड़ी ई से डबल ई और ट से टी, हमारा क्या हो गया, ईट। ठीक है ना, इस तरह से हो गया हमारा, बड़ी ई से हमने बना लिया। अब इसके बाद अगर छोटा ऊ से बनाना है, ठीक है ना, अब बड़ी ई से हो गया। अब छोटा ऊ से अगर इसी में जैसे हमने बनाना है बड़ी ई से, और कोई बड़ी ई से जैसे हमको बनाना है, जैसे कि अगर हमको बनाना है दीपक, क्या है, दीपक। जब बड़ी ई से कोई शब्द है, मान लीजिए इस पर बड़ी ई है, ठीक है ना, दीपक। ठीक है ना, तो जब बड़ी ई से दीपक हो गया तो इसका बनाएंगे तो द से डी, और बड़ी ई की मात्रा है, जब बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई और पी ए के, दीपक। क्या हो जाएगा, दीपक। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अभी यहाँ तक देखिए छोटी ई की मात्रा में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि अगर लिखा है, जैसे इस तरह से लिखा है, जैसे कि क्या लिखा है, यानी कि कोई और माने शब्द छोटा वाला, यानी कि जैसे लिखा है छोटा शब्द यानी कि मिलन। ठीक है ना, जैसे अगर लिखा है मिलन, तो इसका जब बनाएंगे अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यम आई, छोटी ई की मात्रा है तो यम आई एल ए एन, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, इसी तरह से आप कोई भी छोटा यानी छोटी की मात्रा रहेगा इस तरह से बनाएंगे, और जब बड़ी की मात्रा रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना, यानी कि अब हो गया हमारा छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। छोटी की मात्रा में जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं किशन, क्या लिख सकते हैं, किशन, किशन। तो किशन का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, छोटी की मात्रा में देखिए क पे छोटी की मात्रा है तो के आई यस, और स के बाद अ की मात्रा है तो ए एन, क्या हो जाएगा, किशन। ठीक है ना, इसी तरह से अगर आप किसान बनाना है, किसान, किसान लिखना है तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो के आई एस, और इसका स के बाद अ की मात्रा है, फिर इसके बाद की एन। ठीक है ना, तो आप कहेंगे किशन और किसान दोनों एक ही जैसा है। ठीक है ना, तो आप इसको ये जो लिखा है इसको आप किशन भी कह सकते हैं और किसान। ठीक है ना, तो आप अगर और एग्जैक्ट बताना है कि किसान कैसे लिखाएगा तो किसान आप ऐसे लिख सकते हैं किसान। ठीक है ना, आप एग्जैक्ट अगर लिखना है किसान तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, ये आपका हो गया किसान। ठीक है ना, ये आपका हो गया किशन। ठीक, बताइए इस तरह से हो गया। अब अगर और कोई शब्द बताइए इस तरह से, छोटी ई की मात्रा जब भी होगा तो आप याद रखिएगा, यानी कि आई होता है, छोटी ई की मात्रा में आई लगता है, और इसके बाद जब बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा तो डबल ई लगेगा। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद अब आगे देखिए, जैसे कोई शब्द है दीपावली, दीपावली। ठीक है ना, तो अब यहाँ से बड़ी की मात्रा है, दी पे क्या है, बड़ी की मात्रा है। ठीक है ना, तो बड़ी की मात्रा है यानी दी पे बड़ी की मात्रा है तो डबल ई हो जाएगा दी, और प पे अ की मात्रा है, फिर इसका व है, व, तो या अब वकील से क्या बनता है, भी बनता है, और इसके बाद डब्लू भी बनता है, तो दीपा व पे अ की मात्रा है, और फिर ल यल, और ल पे यानी कि फिर क्या है, बड़ी की मात्रा है तो आई, या डबल ई लिख देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं दीपावली, या दीपावली आप ऐसे भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दीपावली। ठीक है ना, ऐसे ऐसे भी दीपावली आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जहाँ तक है आप लोग कहीं भी देखेंगे तो ऐसे दीपावली मिलेगा, लेकिन दीपावली ऐसे भी देखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है ना, चलिए हम लोग यानी कि बड़ी की मात्रा देख लिए हैं। ठीक है ना,
अब इसी में अब क्या देखेंगे, यानी कि छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा देखेंगे कहाँ है। अब इसमें इसको इरेज कर रहे हैं, छोटा ऊ की मात्रा देखेंगे। छोटा ऊ की मात्रा में देखिए क्या है, जैसे कि अगर जैसे लिखा है छोटा ऊ की मात्रा में, जैसे लिखा है ऊ, उस पर, क्या लिखा है, उस, ठीक है ना, या उसे, उसे, या उसमें, उसमें, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या बनाएंगे, जैसे ऊ से अगर लिखा है तो सॉरी, ऊ से यू और स से यस, तो आप इस तरह से लिखेंगे उस, ठीक है ना। और इसके बाद इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको अंग्रेजी में जब इंग्लिश वाला लिखा होता है, इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो ये अस लिखा है, लेकिन अगर हिंदी से अगर उसका हिंदी वाला अंग्रेजी बना रहे हैं तो क्या है, उसे, उस है, सॉरी उस। और अगर ये बनाना है उसे, तो उसे में क्या हो जाएगा, यू यस ई, इस पे क्या है, ए की मात्रा है, ठीक है ना। स पे जैसे उसे लिखा है उसे, तो उससे पे क्या है, ऊ और प्लस के, इसके बाद क्या है, छोटा ऊ है, और एक बाद स है, स पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, स पे ए की मात्रा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, उसे। और इसके बाद उसमें लिखा है तो ऊ स पे अ की मात्रा है, स में लिखना है, तो में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो उसमें, ठीक है ना, ये हो जाएगा उस में, ठीक है। इस तरह से छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा। छोटा ऊ की मात्रा में और जैसे बताइए कोई जैसे छोटा ऊ की मात्रा में जैसे लिखना है कुमार, देखिए कुमार लिखना है, तो कुमार में लिखेंगे तो क है, क में छोटा ऊ की मात्रा है, क में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा, तो के यू, और म से यम, और अ की मात्रा है, और फिर आर, कुमार, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कुमारी लिखना है, कुमारी, क्या लिखेंगे, कुमारी, तो कुमारी का बनाना हो तो देखिए क्या करेंगे, के यू एम ए आर, और इसके बाद देखिए इस पर र पे कौन सी मात्रा, यानी कि बड़ी ई की मात्रा है, जब बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई, कुमारी, ठीक है। इस तरह से आप कुमारी ऐसे भी लिख सकते हैं और कुमारी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ज़्यादातर अक्सर करके यानी कि जो लड़कियां होती हैं उनके नाम के आगे कुमारी लगा रहता है, तो कुमारी वो ऐसे लिखती हैं, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। और बताइए, यानी कि छोटा ऊ की मात्रा हो गया, जैसे लिखना है सुमन, सुमन, इसमें देखिए छोटा ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यस यू एम ए एन, सुमन हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसे इसी तरह से लिखना है, यानी कि और क्या लिखना है, छोटा ऊ की मात्रा में जैसे लिखना है, यानी कि छोटा ऊ की मात्रा में जैसे लिखना है, और छोटा ऊ की मात्रा में आप लोग अपने से कोई शब्द लिखिएगा और शब्द का जो है कहीं उसका इंग्लिश जो है बनाइएगा, ठीक है ना। यानी ये हो गया। अब इसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा देखेंगे, छोटा ऊ की मात्रा हो गया, अब बड़ा ऊ की मात्रा देखते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा में क्या है, यानी कि जैसे लिखना है ऊपर, क्या लिखना है, ऊपर, ठीक है ना, ऊपर है, तो इसका जब बनाएंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा से यानी डबल ओ बनता है, ठीक है ना। अब पी ए आर, प पे अ की मात्रा है तो ऊपर, ठीक है ना। इस तरह से अब जैसे बड़ा ऊ की मात्रा में जैसे अगर और आप लोग को कुछ लिखना है, जैसे कि बड़ा ऊ से क्या बनेगा, जैसे मूल, क्या बनेगा, बड़ा ऊ पे मूल, क्या है, मूल, ठीक है ना। तो मूल से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यम डबल ओ यल, मूल, ठीक है ना। इसी तरह से आपको लिखना है कुल, क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा है, क पे बड़ा ऊ की मात्रा कुल, तो बनाएंगे के डबल ओ यल, कूल, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग और अगर कुछ लिखना है जैसे कि और लिखना है कूलर, क्या है, या गुलाम, क्या है, गुलाम। अगर गुलाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, यानी गुलाम में जब गुलाम अंग्रेजी वाला देखेंगे तो सी से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमको इस तरह का बनाना है तो के डबल ओ एल ए एम, गुलाम, ठीक है ना। जबकि जो गुलाम होता है जो फिजिक्स में पढ़ते हैं गुलाम, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग देख लिए, यानी बड़ा ऊ की मात्रा देख लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद री से देखेंगे, किससे, री से शब्द को बनाएंगे, री से शब्द को बनाते हुए इसके बाद उसका अंग्रेजी बनाएंगे। यहाँ तक हो गया।
और इतना है कि इसमें जो है सारा सभी पूरा यानी कि क से लेके कक्का किक्की या ख से खक्खा किक्की ग से गंगा यानी ज्ञानी तक के सभी जो है यानी इसमें सब आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी आप लोगों ने ये अगर देख लिया तो समझ लीजिए कि यानी कि जो है यानी इंग्लिश को पढ़ना बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। यानी कि ऋषि का पढ़ते हैं। री से शब्द को बनाएंगे और आप लोग क्या करेंगे, अपने से शब्द बनाइए और इसके बाद उसका क्या करेंगे, उसका अंग्रेजी बनाइए, ठीक है। इस तरह से आप लोग करिए। और अगर एक आध शब्द कहीं से आप लोग को डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग हमको कमेंट करिए, इसके बाद उसका रिप्लाई मिलेगा आप लोग को। चलिए अब री से देखते हैं। तब जब री है, री में कौन सी मात्रा है, यानी कि देखेंगे जैसे कि री से बनाएंगे तो री से स्पेलिंग होता है RI होता है। तो री से बनाएंगे जैसे कि अमृत, क्या है, अमृत। तो देखिए म पे री की मात्रा है RI, ठीक है ना। तो इसका बनाएंगे तो अ से ए और म से यम, ठीक है ना। और म पे कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, तो री से RI होगा तो RI अमृत हो गया। क्या बन गया, अमृत, ठीक है ना। इसी तरह से आप कोई और बनाइए, गृह। क्या बनाएंगे, गृह। तो गृह को बनाएंगे तो देखिए इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ग से जी, ग से जी और ग पे कौन सी मात्रा है यानी लगा हुआ है, स्वर कौन सा है, री की है, तो गृह। तो ग से जी हो गया और री की मात्रा है तो RI, गृह हो गया, गृह, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपको बनाना है गृह, गृहिणी, ठीक है ना। गृहिणी बनाना है तो बनाइए गृहिणी का। तो गृहिणी का जी और RI और गृह, ह से यच, ह में अ की मात्रा आ रहा है, ठीक है ना। और अड़ से यन, और यन पे देखिए अड़ पे कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है छोटी ई की, तो बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लिख देंगे, गृहिणी, ठीक है ना। आप गृहिणी ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे ऐसे भी लिखिए गृहिणी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका गृहिणी। इसी तरह से अगर आपको बनाना हो पृथ्वी, क्या बनाएंगे, पृथ्वी, ठीक है ना। तो पृथ्वी का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, PRI प्री और थ से होता है TH और इसके बाद क्या है, पृथ्वी, वी से यानी कि अब इस पे वी पे कौन सी ई मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लिखिए और तो या फिर ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए पृथ्वी, ठीक है ना। ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक। बताइए यहाँ तक हम लोग री की मात्रा समझ गए। आप लोग अपने से कोई शब्द अगर आप लोग को याद है तो बनाइए और उसका अंग्रेजी बनाइए, और नहीं कोई शब्द है तो आप अपने से कोई शब्द कभी मिले ज़िंदगी में लाइफ में तो उसका यानी इस तरह से आप अपना यानी उसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए री का प्रयोग हो गया। अब हम आगे देखेंगे ए का प्रयोग, ठीक है ना। ए का प्रयोग में देखेंगे जैसे कि ए में क्या है, हमने देखा ना अभी ए का, जैसे लिखा है ए का प्रयोग में जैसे देखेंगे तो लिखा है ए में कोई मात्रा जैसे सेवन, क्या है, या से अगर किसी का नाम है यानी के, जैसे के से केवल, ठीक है ना, के से केवल या केसर, केसर भी बन सकता है। या फिर और कुछ है जैसे नेहा, क्या है, नेहा। या फिर और कुछ है जैसे कि हेमंत, कौन सा नाम है, हेमंत, ठीक है ना। इस तरह से नाम और इस तरह से यानी कि तो इनका जब अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे के से क और इसके क से के हो गया, व से वी और ल से यल, और इसके बाद क पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, कौन सी मात्रा है, ए का, ठीक है ना। तो क पे ए की मात्रा है तो ई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लगेगा ई, ठीक है ना। ई के और व से व के बाद अ की मात्रा, व पे अ की मात्रा है तो केवल हो गया, इस तरह से। इसी तरह से केसर लिखेंगे तो के पे अ की ई कौन सा मात्रा है, ए की मात्रा है तो के स पे अ की मात्रा केसर, ठीक है। इसी तरह से क्या लिखेंगे, नेहा, तो यन ई न पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है तो ने हा, ठीक है। इसी तरह से हेमंत लिखेंगे तो एच ई एम ए एन
और इसके बाद टी हेमंत, ठीक है ना, इस तरह से। अब बताइए, यानी ए की मात्रा हम लोग सीख लिए ना, बताइए कहीं दिक्कत है? ए की मात्रा सीख लिए, अब आय की मात्रा सीखेंगे। किसकी? आय की मात्रा देखेंगे। तो अब इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे आय की मात्रा कैसे किया जाता है इसको, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे आय की मात्रा। आय की मात्रा में जैसे क्या है, आय में जैसे कै, ला, स। आय की मात्रा में क पे आय की मात्रा है, और इसके बाद जैसे सै, ले, स। और क्या है, जैसे कि और क्या बना सकते हैं, नैना, ठीक है ना, नैना, और नैनीताल, नैनी ताल, ठीक है ना। इतना शब्द बनाएंगे। अब इन सब का क्या करेंगे, इन सभी शब्दों का अंग्रेजी बनाइए। तो देखिए कै पे क पे आय की मात्रा है, तो के ए आई कै, और यल ए यस यच कैलाश। ऐसे सै, स पे आय की मात्रा है, सै, यल ई यस यच शैलेश। इसी तरह से नैना, तो यन ए आई नै ना, ठीक है ना। इसके बाद इसी तरह से नैनीताल, तो नै नी। अब देखिए इस पे न पे बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा है तो डबल ई आप लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे नैनी। अब फिर त पे अ की मात्रा है, ताल, आप नैनीताल ऐसे लिख सकते हैं, और चाहे ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नैनी ताल। आप नैनीताल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए कोई डाउट है? ठीक है, अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कमेंट करेंगे तो आप लोग को उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग देख लिए आय की मात्रा। आय की मात्रा में और कोई शब्द अगर आप लोग को याद है तो बनाइए, ठीक है ना। आय की कोई शब्द और हो तो बना के उसका अंग्रेजी बनाइए, ठीक है ना। अब हम लोग आय की मात्रा देख ले। अब ओ की मात्रा में जैसे देखेंगे, ओ से जैसे कोमल, कोमल, तो को में ओ की मात्रा है। क में देखिए कोमल बनाएंगे तो क प्लस के ओ, इसमें ओ की मात्रा है, ठीक है ना। फिर म, और म में अ की मात्रा है, और प्लस के ल, इस तरह से है। तो इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क का के, और म का यम, और ल का यल, और मात्राएं कितनी है, ओ की मात्रा है को, म में अ की मात्रा है, और हो गया कोमल, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग कोई शब्द जैसे बताइए, जैसे कि मोहन, क्या हो गया, मोहन, रोहन, ठीक है ना। और कोई जैसे सोहन, सोहन, ठीक है ना। और इस तरह से जैसे कोई शब्द आप लोग बनाइएगा और इसके बाद उसका अंग्रेजी बनाइएगा, ठीक है। देखिए हम बना रहे हैं, जैसे मोहन में यम ओ एच ए एन, मोहन। इसी तरह से रोहन बनाना है, आर ओ एच ए एन, रोहन। इसी तरह से सोहन बनाना है, एस ओ एच ए एन, सोहन। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आप लोग और कोई शब्द अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम है तो उसका जो है इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोग और कोई शब्द अगर ढूंढिए, जैसे कि अगर लिखना है जो, ज से देखिए, जैसे ज से, या च से देखिए चोर, क्या है, चोर, तो चोर का सी एच ओ आर, चोर। और जो, जोर अगर लिखना है, जो, या जोसफ, जोसफ लिखना है, तो जोसफ का अंग्रेजी जे ओ, और यस ए, और फ से बनता है पी एच, या ऐसे लिखेंगे, या जोसफ ऐसे लिख सकते हैं, जोसफ, फ से एफ, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, यानी ओ की मात्रा हो गया। अब हम देखेंगे औ की मात्रा, कहाँ तक देखें, कब कहाँ देखेंगे, औ। अब देखिए यहाँ तक तो बताइए आप लोग को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है ना। प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ओ की मात्रा तो हमने देख लिया। अब औ की मात्रा देखेंगे, किसकी, औ की मात्रा। औ की मात्रा में देखेंगे क्या है, औ की मात्रा में
औ से कोई जैसे बनाइए कौशल, कौशल नाम है, ठीक है ना। और कोई बनाइए औ की मात्रा में मौसम, मौसम। और बताइए शौचालय, शौचालय। और कोई शब्द बनाइए जैसे और औ की मात्रा में, जैसे कि और कोई बनाइए चौराहा, क्या है चौराहा, ठीक है। और बनाइए कोई औ की मात्रा में, अगर देखेंगे तो फ, फ से, और इसके ब से, भ से भौ नहीं। चलिए इतना है, ठीक है ना, इतने में हम बना रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसका बनाएंगे तो कौ से क्या होता है KAU, ठीक है ना। औ की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, औ लगा हुआ है। देखिए एक बना रहे हैं, देखिए क पे क है, क पे औ की मात्रा, कौन सी मात्रा है औ, प्लस के स है, स पे अ की मात्रा है और प्लस के ल, ठीक है ना। तो जब अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए क्या बनाएंगे, बनाइए अंग्रेजी क का के, औ की मात्रा है तो AU कौ, और स से SH, अ की मात्रा है ए और ल से यल कौशल। इसी तरह से मौसम को बनाएंगे MAUSAM मौसम, ठीक है ना। कौशल हो गया मौसम। इसी से शौचालय बनाएंगे तो SHAU और फिर CHALAY शौचालय। इसी तरह से चौराहा बनाएंगे CHAU और रा पे अ की मात्रा है और फिर HA चौराहा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। औ की मात्रा हो गया। बताइए इसमें अगर औ की मात्रा में आप लोग को कोई और शब्द आ रहा है तो प्लीज़ उसका जो है अपने से बनाइए, ठीक है ना। औ हो गया। अब इसका अंक की मात्रा देखेंगे, अंक मात्रा में जैसे अंगूर हो गया, ठीक है ना, अंगद हो गया, अंगद, ठीक है ना, अंग हो गया, अंग। और इसके बाद अंश क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। और कोई बताइए, इसके बाद पंकज, पंकज हो जाएगा, ठीक है ना, पंकज। संजय हो जाएगा, संजय हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे शब्द बन देंगे। अब इस शब्दों का जो है अंग्रेजी में देखिए एक बता रहे हैं, जैसे देखिए अंग पे अंग है, ठीक है ना, और प्लस के ग है, ग पे बड़ा ऊ की मात्रा है, ग पे कौन सा है बड़ा ऊ की मात्रा है और प्लस के र है। इस तरह से है तो बनाएंगे अंग का AN होता है और ग से G और बड़ा ऊ की मात्रा डबल O और फिर R, अंगूर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अंगद पे बनाएंगे AN और ग से G और अ की मात्रा है और द से D, अंगद, ठीक है ना। अब इसी तरह से अंग देखेंगे AN और इसके बाद अंग ग से G, ठीक है ना। इसी तरह से अब अंश देखेंगे, क्या देखेंगे अंश, तो AN और SH हो जाएगा अंश। इसी तरह से पंकज देखेंगे PAN पंग और KA और ज से J पंकज हो जाएगा। इसी तरह से संजय SAN सन और य संजय, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। और अहाँ से तो कोई शब्द बनता नहीं है, ठीक है ना, अहाँ से कोई शब्द नहीं बनता है। इस तरह से हमने यानी सभी यानी कि जितने स्वर का यूज करके, यानी व्यंजन तो हम जानते हैं क से ज्ञानी तक होता है, और व्यंजन पे अ से अहाँ तक जितने स्वर हैं, स्वर का यूज करके जितने भी सरल से सरल और कठिन से कठिन शब्द बनते हैं, सबका जो है हमने क्या किया है, पहले उसका कठिन सरल शब्द और कठिन शब्द बनाते हुए उसका जो है अंग्रेजी में सभी का बना दें, ठीक है ना। अगर आप लोग को इसमें से अगर कहीं से आप लोग को डाउट हो तो प्लीज़ जो है कमेंट हमें कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।